हेलो गाइस, आज की स्टोरी बैचलर्स के ऊपर बेसिक है जो एक घर में रहने के लिए जाते हैं। उस घर में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो हर एक बैचलर वहाँ से गायब होने लगता है। सो स्टोरी बहुत ज़्यादा ही हॉन्टेड है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। कुछ ही दिनों में कॉलेज बैचलर्स के लिए एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे। कॉलेज के हॉलीडेज़ के लिए बैचलर्स को न्यू ट्रिप पर भेजा जा रहा था, जिसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। हर ग्रुप को इस एक्टिविटी के लिए अलग अलग जगह भेजा जा रहा था। एक्टिविटी में सभी ग्रुप को अपने अपने ट्रिप के आर्टिकल्स कवर करने थे, उस नेचर का कि किस तरह वो अपने जीवन में अपने ग्रुप के साथ एक वीरान जगह पर बिता रहे हैं। कैन, एलेक्स और उनकी फ्रेंड एना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और तीनों एक ही ग्रुप में थे। और इनके ग्रुप में दो मेंबर्स और आ गए, जैक और सोफिया। एलेक्स को अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया जाना था। जब कॉलेज के हॉलीडेज स्टार्ट हो गए तो एलेक्स अपनी टीम के साथ इस एक्टिविटी के वर्क के लिए कैलिफोर्निया के लिए निकल गया। कॉलेज वालों ने हर एक ग्रुप के रहने और खाने का बंदोबस्त पहले से ही वहाँ करवा रखा था। कॉलेज वालों ने बैचलर्स के लिए इस जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए होटल के बदले किसी खाली घर में रहने की व्यवस्था करवा रखी थी। एलेक्स और उसकी टीम वहाँ पहुँच गई थी। घर एक ऐसे वीरान इलाके में था जहाँ कोई आता जाता नहीं। वो घर काफ़ी पुराना था, जैसे 7 सालों से यहाँ कोई रहता ही नहीं। घर में काफ़ी जाले थे। एलेक्स की टीम घर को साफ कर रही थी। एलेक्स एना की मदद कर रहा था रसोई साफ करने में। सोफिया और कैन दोनों बेडरूम साफ कर रहे थे। जब ही कैन सोफिया को देख के रोमांटिक हो गया था और उससे कहने लगा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। सोफिया कैन को देख रही थी और कहती है, नहीं। सोफिया को भी पता था कि कैन उस पर लाइन मार रहा है। वहीं दूसरी ओर एना घर का हर एक सामान समेट रही थी। एना को ऊपर के रूम से किसी कांच के टूटने की आवाज़ आती है। एना तुरंत एलेक्स से पूछती है, तुमने वो आवाज़ सुनी? एलेक्स कहता है, कौन सी आवाज़? एना कहती है, कांच के टूटने की आवाज़ आई, लगता है ऊपर कोई कांच टूटा है। एलेक्स कहता है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई और अपने काम में लग जाता है। एना ऊपर वाले रूम में जाती है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती है, कमरे में सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। एना ने सामने देखा, एक कांच का बांस टूटा हुआ था। एना उस बांस के टुकड़े को उठा ही रही थी। अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। एना एकदम से डर गई और तुरंत भाग के नीचे गई तो देखा सोफिया एक कॉकरोच को देख के चिल्ला रही थी। कुछ ही देर में रात हो गई। अब एना और सोफिया खाना बना रहे थे और कैन डाइनिंग टेबल पर बैठे एलेक्स से बातें कर रहा था। एलेक्स एना को देख के उसकी मदद करने चला गया और सोफिया एलेक्स को देख के टेबल पर बैठ गई, क्योंकि सोफिया जानती थी एलेक्स एना को लाइक करता है और इसलिए सोफिया एलेक्स को एना की मदद करते हुए देख के डिनर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। जब भी कैन कहता है, हेलो सोफिया, तुमसे काम है, तुम बैठो 2 मिनट। सोफिया और कैन दोनों बातें कर रहे थे और एलेक्स एना डिनर रेडी कर रहे थे सबके लिए। अचानक बाहर से डॉगी के चिल्लाने की आवाज़ आई और एना डर गई और एकदम से एलेक्स के गले लग जाती है। एलेक्स एना को गले लगते देख उसे दूर करता है और कहता है, डरो मत, डॉग्स की आवाज़ है। डिनर करने के बाद
अब सब अपने रूम में सोने के लिए चले गए। एना और एलेक्स ऊपर रूम में सो रहे थे, जबकि सोफिया और कैन नीचे रूम में। एना को रात के समय हॉरर मूवी देख के सोना ज़्यादा पसंद था, लेकिन एना हॉरर मूवी देख के डरती भी थी। एना बेड के नीचे बैठी टीवी में हॉरर मूवी देख रही थी, जिसमें एक भूतनी टीवी से बाहर निकल के लड़के को मारने आ रही थी। एना को ये मूवी देख के बहुत डर भी लग रहा था। अचानक नीचे से आवाज़ आई। एना डर गई। ये आवाज़ नीचे से आई। एना को नीचे जाने में डर भी लग रहा था। जब ही उसके पीछे बेड पर एलेक्स सो रहा था। एना नीचे जा रही थी। अचानक सामने एक रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। एना ये देख के डर रही थी, क्योंकि सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर बाल थे। एना ये देख के डर गई। फिर उसे लगा शायद ये सोफिया होगी। वो कहने लगी, सोफिया ये तुम हो? वो लड़की आगे बढ़ने लगी और एना के पास आ रही थी। उसके चेहरे पर बाल की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो लड़की एना के एकदम करीब आ गई और एना जैसे ही उससे पूछने लगी, कौन है तुम? उस लड़की ने जोर से एना का गला पकड़ लिया और कहने लगी, इस घर से चली जाओ, इस घर से चली जाओ। एना को सांस नहीं आ रही थी। एना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एना एकदम से उठी और उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज़ निकली। वो सपना देख रही थी। सामने टीवी चल रहा था और उसमें वही सीन चल रहा था, लेकिन टीवी में वो लड़की कोई और थी। एना की चीख से एलेक्स उठ गया। एना बहुत ज़्यादा डर गई थी, काफ़ी बेचैन लग रही थी। एलेक्स एना से पूछता है, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? एना के मुंह पर पसीने आ रहे थे। जब ही एलेक्स देखता है, सामने टीवी चल रहा था जिसमें हॉरर मूवी चल रही थी। एलेक्स को पता चल गया था कि ये हॉरर मूवी देख के डर गई। एलेक्स टीवी बंद कर देता है। इतने में सोफिया और कैन भी रूम में आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ? एना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सोफिया ने तुरंत एना को पानी दिया और कैन कहने लगा, जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। एना काफ़ी हाँफ रही थी। पानी पीने के बाद एलेक्स ने उसे लेटा दिया। अगले दिन सोफिया और कैन उठ गए थे। एलेक्स अपने लैपटॉप में लगा हुआ था और एना अभी सो के ही उठी थी। नीचे जा रही थी। ठीक सामने दरवाजे की डोरबेल बजी। कैन ने गेट खोला तो जैक खड़ा था। जैक अब आ गया था। वही एना जैक को देख के इतना खुश हुई और उसके पास भाग के गई और उसके गले लग गई। असल में जब एलेक्स की टीम कैलिफोर्निया के लिए निकल रही थी तो जैक उस समय कहीं और गया था। उसने एलेक्स से कहा था कि मैं अगले दिन कैलिफोर्निया पहुंच जाऊंगा, और अब जैक कैलिफोर्निया आ गया था। एलेक्स ने कहा, तुम्हें घर का एड्रेस कैसे मिला? उसने बताया, कल रात को कैन ने उसे मैसेज करके बता दिया था और मैं आ गया। असल में एना जैक से प्यार करती थी और एलेक्स एना से। जैक एलेक्स से कहता है, आर्टिकल कंप्लीट किया तुमने? क्योंकि प्रोफेसर को भी भेजना है। एलेक्स आर्टिकल्स ही अपने लैपटॉप में लिख रहा था अपनी इस जर्नी के बारे में। अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ था। एलेक्स ने बाहर जाने का तय किया अपने ग्रुप के साथ मस्ती करने के लिए, लेकिन सोफिया ने मना कर दिया। सोफिया को देख के कैन ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो घर पर सोफिया के साथ रहना चाहता था। जैक को भी एलेक्स के आइडिया पसंद आए। एलेक्स, एना और जैक बाहर घूमने के लिए निकल गए, जबकि सोफिया और कैन घर पर थे। एना जैक के साथ काफ़ी मज़े कर रही थी। एलेक्स भी बाहर की ताज़ी हवा में काफ़ी खुश था। जंगलों में घूमे, नेचर एंजॉय किया, आइसक्रीम खाए और भी कई मस्तियाँ कर रहे थे। जबकि घर में सोफिया और कैन दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे।
कैन सोफिया को अपने मॉम डैड के बारे में बता रहा था और अपने खास फ्रेंड एलेक्स के बारे में बता रहा था। जब कैन एलेक्स से मिला था, एलेक्स क्लास में गुमसुम बैठा रहता था। शुरू में जब आया था तो किसी से बोलता भी नहीं था, अपने काम में बिजी रहता। सोफिया कैन की बातें सुनकर हंसी जा रही थी। वहाँ एलेक्स और एना मजे कर रही थी। जैक एना के लिए वहीं एक शॉप से डायमंड रिंग खरीद रहा था। एना को कहा अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। असल में जैक एना को सरप्राइज देना चाहता था। वहाँ सोफिया कैन को देख रही थी। कैन एलेक्स और अपने बारे में बता रहा था। जब भी सोफिया कैन को किस कर देती है, कैन भी सोफिया को लाइक करता था। अचानक ऊपर रूम से दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज आई। सोफिया और कैन इस कदर शॉक हो गए और काफी हैरान हो गए थे क्योंकि ऊपर वाले कमरे में कोई है ही नहीं। फिर वो आवाज कहाँ से आई? कैन ऊपर जाने लगा तो सोफिया ने कहा प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैन कहता है अभी आ रहा हूँ। जैसे ही कैन सोफिया को ये कह रहा होता है, ठीक तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कैन को समझ नहीं आ रहा था कि घर में कैन और सोफिया के अलावा कोई है भी नहीं। ये आवाजें आ कैसे रही है? घर में कुछ तो हो रहा है। सोफिया को बहुत डर लग रहा था और वो कैन से कहती है प्लीज ऊपर मत जाओ प्लीज। कैन कहता है मैं अभी आ जाऊंगा और वो एक डंडा ले लेता है, ऊपर वाले रूम में जाता है। ऊपर के रूम का गेट खुला हुआ था। कैन जैसे ही रूम में जाता है वहां कोई नहीं होता। अचानक से गेट बंद हो जाता है। कैन पीछे मुड़ के देखता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। गेट नहीं खुलता और फिर सोफिया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। यह आवाज सुनकर कैन और घबरा जाता है और तेजी से गेट तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही गेट खुलता है नीचे से आवाज आनी बंद हो जाती है। कैन नीचे जाके देखता है, सोफिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कैन काफी बेचैन हो जाता है और सोफिया को ढूंढने लगता है और बार बार सोफिया को आवाज लगाता है और कहता है सोफिया कहाँ हो तुम? सोफिया। कैन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर से लटपट चेहरे पर पसीना टपक रहा था। एक अजीब सी सीने में घबराहट सी हो रही थी। सोफिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो गई कहाँ। सोफिया को ढूंढते ढूंढते जब भी बाहर गेट से डोरबेल की आवाज आती है, कैन को लगता है शायद सोफिया होगी। वो जैसे ही गेट खोलता है, गेट पर एलेक्स, एना और जैक थी। एलेक्स कैन को देख रहा था। कैन पूरी तरह घबराया हुआ और हाँफ रहा था जैसे बहुत किलोमीटर भाग के आया हो। एलेक्स कैन से पूछता है क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? और सोफिया कहाँ है? कैन कुछ कह नहीं पा रहा था। जब भी एलेक्स सोफिया को आवाज लगाता है और उसे ढूंढ रहा होता है, जब भी एलेक्स फिर से सोफिया को आवाज लगाता है और नीचे रूम का दरवाजा खुलता है, उस सामने सोफिया खड़ी थी और कहती है क्या हुआ? कैन सोफिया को देख के हैरान हो गया क्योंकि जब वो इतनी देर से उसे ढूंढ रहा था तो सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। एलेक्स कहता है कहाँ थी तुम, इतनी आवाजें मार रहा हूँ। सोफिया कहती है मैं नहा रही थी। कैन के होश ही उड़ गए थे जब भी बाहर का गेट एकदम तेजी से बंद और खुल रहा था। जैक और एना दरवाजे की आवाज सुनकर डर ही गए थे। जैसे ही जैक बाहर का गेट लॉक करने जा रहा था, बाहर काफी आंधी चल रही थी। जैक जैसे ही गेट बंद कर रहा था, आंधी बहुत तेज चल रही थी। जैक की आंखें खुल भी नहीं रही थी, लेकिन हल्की सी आंख खुली तो सामने जो देखा वो देखने के बाद जैक की आंखें खुली की खुली रह गई और जोर से चीखा। एलेक्स और एलेक्स ने बाहर जाके देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कैन भी उनके चीख की आवाज से बाहर जाने लगा और जो सामने देखा वो देखने के बाद कैन की सांसें थम सी गई थी।
क्योंकि सामने सोफिया की लाश पेड़ पर लटक रही थी। और ये देखने के बाद केन, एलेक्स, एना और जैक चारों शौक में पड़ गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने सोफिया को अंदर देखा था। जैसे ही एलेक्स, जैक, एना भाग के अंदर गए तो सोफिया दिखाई नहीं दे रही थी। बाहर केन सोफिया को देख के उसके चेहरे से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। केन नीचे झुक के रो रहा था, उसका मुंह नीचे था और नीचे सोफिया के पैरों से खून टपक रहा था। अब केन जैसे ही ऊपर सोफिया को देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पेड़ पर सोफिया की लाश ही नहीं थी। केन बहुत ज्यादा डरा हुआ था और सोच रहा था ये हो क्या रहा है। केन अब अंदर आया तो जैक केन को ही देख रहा था। केन पूरी तरह सदमे में था, आखिर ये हुआ क्या। जैक केन से पूछने लगा ये घर में हुआ क्या है अभी जो हमने देखा। जैक गुस्से में बोलता है ये सब चल क्या रहा है। एना पुलिस को कॉल करने जाती है, टेलीफोन से नंबर डायल करती है। ठीक उसी के सामने विंडो थी और उसमें देखने के बाद एना शॉक हो जाती है, क्योंकि ठीक सामने पेड़ पर कोई लाश ही नहीं थी। अब घर में सब कुछ वीरान सा लग रहा था। एलेक्स केन से पूछता है हमारे जाने के बाद घर में हुआ क्या था। केन सदमे में था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एना कहती है ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। एलेक्स कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कोई भूत कर रहा है ये सब। एना कहती है भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है इस घर में। जब ही केन कहता है हाँ इस घर में कोई है, किसी के चलने की आवाज़ और शीशा टूटने की आवाज़ एना को सुनाई दी थी, और सोफिया के एकदम से गायब होने का राज ये सब वही कर रही है। एलेक्स कहता है कौन। केन कहता है वही जो हमारे यहाँ रहने से खुश नहीं है। फिर एना कहती है हाँ मुझे भी ड्रीम आया था रात को, जिसमें मैं इस घर में नीचे गई थी तो एक लड़की इस घर में घूम रही थी, और मैंने जब उससे कहा सोफिया तो वो रुक गई और मेरे पास आने लगी और मेरा गला पकड़कर मुझे इस घर से जाने को कह रही थी। जब ये जैक चिल्ला के कहता है पागल हो गए हो तुम सब, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जैक भी अब डर रहा था। जब इस सीढ़ियों से वो आ रही थी एना उसे देख के डर गई और एलेक्स के गले लग गई। एना काफी डरी हुई थी, जैक के पसीने छूट रहे थे, उसका एक एक कदम सीढ़ियों से उतरने का एक हार्ट अटैक दिलाने वाला था। कैन के तो होश ही उड़ गए थे और कैन वही बेहोश हो गया। एना चिल्ला रही थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था शायद वो फिर से सपना देख रही है। जैक इस कदर उस भूतनी को देख के चुप गया। ये वही भूतनी थी जो एना के सपने में आई थी। एना रो रही थी जब ही वो भूतनी कहती है तुम सब मरोगे। जैक कहता है धीमी सी आवाज में, पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो। वो कहती है मेरा नाम लोरन है, ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई आए मुझे पसंद नहीं। एलेक्स कहता है पर ये घर हमें ट्रिप के लिए मिला है, हम यहाँ से चले जाएंगे, पर तुम यहाँ जो रहने आते हैं तुम उसे मार देती हो। वो कहती है हाँ, क्योंकि जब मैं इस घर में 10 साल पहले रहती थी मेरे हस्बैंड कार रिपेयरिंग का काम करते थे। एक दिन उन्होंने घर लेने का फैसला किया, हमने इसके लिए लोन लेकर ये घर बनवाया था। सारे पैसे इस घर बनाने में खर्च हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड को धमकी मिली पैसे लौटाने की। उन्होंने $3000 उन्हें दे दिए, जिससे उनको विश्वास रहे कि हम उनके पूरे पैसे लौटा देंगे। असल में हम बैंक से लोन लेना चाहते थे, बैंक वालों ने इतना लोन देने को मना कर दिया था। फिर हमें हैरी मिला। हैरी एक गुंडा है जो ब्याज पर पैसे देता है।
हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने उनसे कर्ज ले लिया। हम उन्हें लौटाना चाहते थे, लेकिन वो घर बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। पर हम हिम्मत नहीं हारे। कार रिपेयरिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के उनके पैसे लौटा रहे थे। फिर हैरी ने बड़ी रकम की मांग कर दी। अब सिर्फ $5000 ही उन्हें देने थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी एक टांग काटनी पड़ी। पर फिर थोड़े दिनों बाद मेरा बेबी हुआ। हमने सोचा इतने दिनों से घर में सब दुखद है। बेबी के होने से घर में पहली बार खुशियां आई थी। लेकिन थोड़े दिनों में मेरे हस्बैंड को हैरी बहुत परेशान कर रहा था। उन्हें कई बार गुंडों से रास्ते में मरवाया भी था। हम पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि हमने हैरी से लोन लिया था। हैरी हमारी फैमिली को टॉर्चर कर रहा था। एक दिन मेरे हस्बैंड एडवर्ड ने प्रेशर की वजह से ऊपर रूम में फांसी लगा ली। जब पुलिस घर पर आई, हम चाहकर भी पुलिस को सच नहीं बता सकते थे। फिर मैंने काम शुरू कर दिया। सोचा था हैरी के सारे पैसे लौटा दूंगी। एक दिन मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी। बच्चा 5 साल का हो गया था। बच्चे को लॉक करके मैं मॉल चली गई। मॉल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई, घर में आग लग गई थी। मैं बहुत डर गई, क्योंकि अंदर मेरा बच्चा था। मैं अंदर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो बेबी रूम में था। मैंने जैसे ही रूम खोला, बच्चा बहुत रो रहा था। मैं बच्चे को उठाकर जैसे ही बाहर निकल रही थी, अचानक ऊपर से 2-3 बड़ी लक्कड़ जलती हुई मेरे ऊपर गिरी और मेरे कपड़े जल गए। और मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों उसी आग में जल गए। मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और बाहर फायर ब्रिगेड आ गई। जब वो अंदर आई तो मेरी बच्ची मर चुकी थी और मेरा चेहरा और शरीर आधा जल गया। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मैं जब ही मर गई। जब एना, जैक और एलेक्स लॉरेन की बातें सुनकर रोने लगते हैं। पर एना कहती है, तो तुम बच्चे को अकेला छोड़कर ही क्यों गई थी? फिर लॉरेन बताती है, मैं बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं गई थी। मेरी मामी आई हुई थी घर पे और वो बच्चे को संभालती थी। फिर एना कहती है, जब घर जल रहा था और तुम रूम में गई तो बच्चा उस टाइम अकेला था, तो वो मामी कहाँ गई? लॉरेन बताती है, जब मैं रूम में पहुंची तो बच्चा लेटा हुआ रो रहा था और सामने मामी लेटी हुई थी। जब मैं उनके पास गई तो उनका किसी ने मर्डर किया हुआ था। असल में ये हैरी का काम था। मैं हैरी को मारना चाहती थी, लेकिन हैरी की मौत एक्सीडेंट से हो गई। उसने पैसों के लिए मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत मेरे मरने से करीबन 1 दिन बाद हो गई। मैं जब से इस घर में भटक रही हूँ और इस घर में किसी को आने नहीं देती। अब तुम सब मरोगे। जब ही एलेक्स कहता है, पर हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हम तो यहाँ कॉलेज की ट्रिप पर आए हैं। एना कहती है, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी, और एक माँ के लिए बेटी को खोने का दर्द क्या होता है मैं समझती हूँ। मेरी बहन भी जब 5 मन की थी, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। उसका इलाज करवाया। उसे किसी भी तरह बचाने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन उस बच्ची को कैंसर हो गया था। लॉरेन एना की बातों से उसके भी आंसू निकलने लगते हैं। लॉरेन ने भी अपनी बच्ची को खोया है। लॉरेन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम यहाँ रह सकते हो। जैक को अब डर नहीं लग रहा था। वो कहता है, लेकिन तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी और कब तक तुम इस घर में भटकती रहोगी? जब भी लॉरेन कहती है, मेरी बॉडी को हैरी ने कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मैं अब इस घर में हमेशा के लिए चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सूरज की पहली किरण विंडो से लॉरेन पर पड़ती है और लॉरेन वहां से गायब हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कॉलेज की ट्रिप भी खत्म हो गई थी। थोड़ी देर में एलेक्स अपने लैपटॉप में आर्टिकल्स भी कवर कर देता है। अब एना जैक के साथ खुश तो थी, लेकिन एना अब एलेक्स को लाइक करने लगी थी। कैन अभी भी खामोश खड़ा उस पेड़ को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी भी आ गई थी
अब लोरेन को मुक्ति मिल चुकी थी। ये सफ़र एलेक्स एना के लिए यादगार पल था, पर उन्हें सोफिया के खोने का दर्द भी था। जैक अब कैन को संभाल रहा था, क्योंकि कैन सोफिया को खोने के बाद अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कैन को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सोफिया मर चुकी है। कैन को लग रहा था कि उसके सामने सोफिया है और वो अकेले में उससे बातें कर रहा है। अब गाड़ी भी आ गई थी। जैक सामान लेके गाड़ी में रख रहा था। जैक गाड़ी में बैठ गया और एना को बुला रहा था। एना गाड़ी के पास आई। पीछे मुड़कर एलेक्स को देख रही थी, क्योंकि एलेक्स अब अकेला उसी घर में रहने वाला था। एलेक्स एना को बाय कर रहा था। एना एलेक्स की तरफ भागकर उसके गले लग जाती है और कहती है थैंक यू, क्योंकि एलेक्स ने हर मुश्किलों में एना का साथ दिया था। एलेक्स थोड़ा सैड भी था, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अभी 2 दिन का और बचा था, इसलिए वो बाकी सबके साथ वापस नहीं जा सकता था। लेकिन कैन एलेक्स के साथ 2 दिन और रुकना चाहता था। एना भी रुकना चाहती थी, लेकिन उसे जैक की वजह से जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि जैक जल्दी जा रहा था और जैक उसी के घर के आसपास रहता है और वो एना को ड्रॉप कर देगा। एना एलेक्स से मिलकर गाड़ी में बैठ गई और जैक के साथ चली गई। दोस्तों, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने और एडिट करने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिससे मेरी आने वाली स्टोरीज़ का लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।